नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐलान हो गया है और ऐलान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 पर किया, जिसके साथ ही नीतीश बीजेपी की दोस्ती के टूटने के कयासों पर विराम लग गया। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब इस दोस्ती पर ग्रहण लगा हो। कई बार यह दोस्ती टूटते टूटते बची तो एक बार टूटी भी, लेकिन फिर भी दोस्ती कायम है। तो अगले आधे घंटे देखिए हमारे साथ ड्रामा, सस्पेंस, क्लाइमेक्स से भरपूर इस दोस्ती की पूरी कहानी। मेरी दोस्ती टूटे ना भाई, टूटे ना। जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पूरे तौर पर एक जुटता है। तेरी मेरी दोस्ती। जुलाई 2017 में जब दोबारा नीतीश और बीजेपी का मिलन हुआ और उसके बाद लगा कि ये दोस्ती अब फिर से नई पारी खेलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इस मिलन पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था। दिल्ली से लेकर पटना तक कैबिनेट में भी इसकी झलक दिखी, लेकिन सितंबर आते आते नीतीश बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए और फिर लगा कि दोस्ती की ये दूसरी पारी अंतिम सांसें गिन रही हैं। लेकिन न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कह दिया, ये दोस्ती 2020 तक नहीं टूटेगी। 26 जुलाई 2017 को 4 सालों के विरह के बाद जब नीतीश और सुशील मोदी के मिलन की यह तस्वीर सामने आई तो लगा कि यह दोस्ती इस बार लंबी चलेगी। उम्मीद के मुताबिक दोस्ती का नया आगाज हुआ, लेकिन वक्त का पहिया घूमने के साथ साथ इस दोस्ती पर फिर कुछ नेताओं के बयानों ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। आपका व्यक्तिगत राय है कि भाई अब नीतीश जी इतने मैच्योर और बड़े कद के आदमी हो गए हैं, अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए उन्हें और बिहार भाजपा के जिम्मे देना चाहिए। भाजपा का सीएम बने बिहार में, ये प्रयास करना चाहिए। सितंबर के महीने में बीजेपी एमएलसी के इस बयान ने सनसनी फैला दी। इस बयान के बाद संजय पासवान ने फायर ब्रांड नेता और नीतीश के विरोधी माने जाने वाले गिरिराज सिंह से मुलाकात की और फिर तो दोस्ती के बीच दरार पैदा करने वाले बयानों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन सुशील मोदी अपने दोस्त नीतीश के लिए लगातार डटे रहे और ट्वीट के जरिए नीतीश को आगे भी कप्तान मानने की बात कही। लेकिन इस ट्वीट से भी दोस्ती में दरार की आशंकाएं खारिज नहीं हुई और फिर पटना के जलजमाव ने तो इस दोस्ती पर वार करने वालों को मौका दे दिया। आपको लगता है कि नीतीश जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? 15 साल से उनका शासन। निश्चित, ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, ताली सरदार को तो गाली सरदार को, ये दुनिया की रीत है। वार पलटवार दोनों तरफ से शुरू हो गया था। लगा कि दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी, लेकिन न्यूज 18 पर आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह बता दिया कि दोस्ती अभी टूटेगी नहीं। तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई, टूटे ना। जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पूरे तौर पर एक जुटता है। माना जाता है कि बीजेपी में एक गुट है जो नीतीश के साथ दोस्ती को पसंद नहीं करता, लेकिन इसे आप नीतीश और सुशील मोदी की दोस्ती की गहरी जड़ें ही कह सकते हैं, जिसे उखाड़ पाना आसान नहीं रहा। इस दोस्ती की कहानी का पहला हिस्सा देखिए, जिसमें मोहब्बत भी है, बेवफाई भी है। दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई, टूटे ना। तेरी मेरी दोस्ती। इस जोड़ी के बारे में ऐसा लग रहा था मानो पिछले जन्म के दो पिछड़े दोस्त एक साथ मिल गए हों। 15 सालों से बिहार की सियासत पर एक छत्र राज करने वाले लालू यादव को इस जोड़ी ने मिलकर उखाड़ फेंका। दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ रही थी,
यहां तक कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तक बता दिया था। नीतीश कुमार निश्चित रूप से पीएम मटेरियल है। एक महत्वपूर्ण राज्य के सीएम और बीजेपी के अहम सहयोगी होने के नाते वो 2014 लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त की टेढ़ी नजर इस मोहब्बत पर पड़ने लगी। बिहार के मोदी और नीतीश के बीच के रिश्तों पर गुजरात के मोदी का ग्रहण लगना शुरू हो गया। साल 2009, नीतीश और सुशील मोदी के बीच बंधन के बीच गुजरात के मोदी की वजह से बड़ी दरार और चौड़ी हो गई और इसकी वजह बनी ये तस्वीर। नीतीश लगातार गुजरात दंगों की वजह से मोदी के साथ मंच शेयर करने से परहेज करते थे। पंजाब की एक रैली में मोदी के साथ नीतीश कुमार ने मंच पर हाथ मिलाया था। उसके चंद महीनों बाद पटना में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। नीतीश अपने आवास पर नेताओं को भोज के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अखबार में नीतीश के साथ मोदी की तस्वीर छप गई। उसके बाद नीतीश ने भोज रद्द कर दिया और इसके बाद रिश्तों में खाई और ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन फिर भी सुशील मोदी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। नीतीश और सुशील मोदी के बीच बंधन की गांठ नरेंद्र मोदी के नाम पर खुल रही थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वक्त ने तो कुछ और तय कर रखा था। 16 जून 2013 और वो घड़ी आ गई जब 17 साल पुराना बंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जो नीतीश को नागवार गुजरा और 17 साल की मोहब्बत की कहानी का अंजाम बेवफाई तक पहुंच गया। यानी हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, इसलिए उस स्टेटमेंट में इन बातों की हालात की चर्चा की गई है। हम तो चाहते थे बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, अंजाम अभी बाकी था। नीतीश और सुशील मोदी के बीच की दोस्ती बेवफाई के पड़ाव पर पहुंच गई थी, लेकिन यहां से एक नई दोस्ती की इबारत भी लिखी जाने लगी। वो दोस्ती जो 20 साल की दुश्मनी की बुनियाद पर खड़ी होने वाली थी। देखिए नीतीश और सुशील मोदी की दोस्ती की कहानी का अगला हिस्सा। कहते हैं सियासी कहानी में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना अस्थायी दुश्मन। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच दोस्ती का रिश्ता टूट चुका था, तो दूसरी तरफ सालों पुरानी दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में बदल रहा था। 11 अगस्त 2014 लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने पर नीतीश और लालू को करारी हार मिली थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई। 17 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी, जिसकी दुर्लभ झलक 11 अगस्त 2014 को हाजीपुर में दिखी। गले लग जा, गले लग जा। नीतीश की नई दोस्ती पर सुशील मोदी आहत थे, लेकिन दिलजले आशिक की तरह मुबारकबाद भी दे रहे थे और नसीहत भी। उनको गले ही मिलना था, गले ही मिलना है,
विधानसभा को भंग कराकर नया जनादेश प्राप्त करें और तब गले मिलते तो ज़्यादा बेहतर होता। भले ही नीतीश जी माफ कर दें लालू यादव के जंगल राज का, लेकिन जनता माफ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में नई दोस्ती की अग्नि परीक्षा का वक्त आया। एक तरफ लालू नीतीश साथ थे और सामने थी पुरानी दोस्त बीजेपी और सुशील मोदी। लेकिन चुनावी मैदान में आर पार की लड़ाई छिड़ गई थी। बिहार के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की स्मेल भी लोग करते होंगे, इसलिए खाली बात किसी देखती होगी, मुझे पता नहीं। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हालांकि लड़ाई का नतीजा जब निकला तो जीत लालू नीतीश की नई दोस्ती की हुई। नई सरकार का गठन हुआ जिसमें सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन सुशील मोदी नहीं, लालू के बेटे तेजस्वी थे। लेकिन कहानी का है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही हुआ नीतीश और सुशील मोदी की दोस्ती के साथ। दोस्ती टूटने के बाद भी दोनों के कोने में, दिल के कोने में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं जगह बची थी। और फिर आखिर में 4 साल के विरह के बाद दोनों का फिर मिलन हो गया। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा था। लालू नीतीश की नई दोस्ती वाली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं पुरानी मोहब्बत दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। सो नीतीश और सुशील मोदी के बीच की पुरानी मोहब्बत बार बार दिलों पर चोट मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोस्त को लौट आने की गुहार लगा रहा। तो जितना दिली रिश्ता उनका लालू यादव के साथ है, उससे ज्यादा गहरा दिली रिश्ता बीजेपी के साथ है। कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। शायद इसी शिद्दत का नतीजा था कि कायनात पुरानी दोस्ती में नए रंग भरने में जुट गई। जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश और सुशील मोदी के बीच रिश्ता टूट गया था, वो नरेंद्र मोदी नीतीश को पसंद आने लगे थे। नरेंद्र मोदी भी नीतीश की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। सारे गिले शिकवे भुलाकर नीतीश मोदी हाथ मिला चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के पुराने दोस्त सुशील मोदी ने नीतीश के नए दोस्त लालू यादव पर हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लालू और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। वो बता दें कि जो 750 करोड़ का मॉल बन रहा है, वो 3 एकड़ जमीन का मैं मालिक नहीं हूं। वक्त तेजी से बदल। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।